Hello bachcho, let's see the question. The question is the percentage of forest cover in India for plain and hills as decided by the Forest Policy Act 1988 is. यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट है 1988 उसके अकॉर्डिंग जो प्लेन और हिल्स का फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कितना होना चाहिए इन इंडिया। यहाँ पे हमें एक साइड प्लेन्स का और एक साइड हिल्स का परसेंटेज कवर दे रखा है। सो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। Option A is 60%, 40%. Option B is 33%, 67%. Option C is 20%, 33%. And option D is 70% and 30%. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट है ऑफ 1988, तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट है ऑफ 1988 बेसिकली ये अमेंडमेंट है। इट इज एन अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट होता क्या है, बेसिकली जो हमें एक्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। तो यहाँ पे ये होगा इट इज एन अमेंडमेंट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था ऑफ 1894 का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था उसी में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पे फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 1988 को दिया गया। तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट है 1988 इसका एम क्या है, तो अगर हम लोग बात करें कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हिल्स है तो हम लोग बोल सकते हैं इन हिल्स एंड इन प्लेन्स या फिर हिल्स एंड इन माउंटेन रीजन्स और प्लेन्स एंड प्लेन्स। तो यहाँ पे एम क्या होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द एम शुड बी टू मेंटेन एटलीस्ट 2/3 ऑफ द एरिया। जो टोटल एरिया है उसका जो 2/3 ऑफ द एरिया अंडर सच कवर टू एंश्योर। यहाँ पे जो 2/3 ऑफ द एरिया है वो यहाँ पे कवर होना चाहिए फॉरेस्ट से, ताकि यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट कर सके सॉइल एरोजन को, ताकि हम लोग यहाँ पे सॉइल एरोजन को प्रिवेंट कर पाए एंड ऑल्सो लैंड डिग्रेडेशन को भी यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट कर पाए। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे सॉइल एरोजन और लैंड डिग्रेडेशन को जब प्रिवेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी इन द इकोसिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी फॉर द इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट है यहाँ पे ये सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, तो अगर हम लोग हिल्स की बात करें तो हिल्स में होना चाहिए एटलीस्ट 67% विच विल बी 2/3। और यहाँ पे अगर हम लोग प्लेन्स की बात करें तो होना चाहिए 33% विच विल बी 2/3 ऑफ द एरिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये परसेंटेज आता है हमारा हिल्स का 67% और प्लेन्स का आता है 33%। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी में दे रखा है प्लेन्स के लिए 33% और हिल्स के लिए 67%, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।